10 या 12 मत दबा देना, अपने 2 नंबर के आदमी नहीं है वीडियो। तो ये 3 नंबर का बटन दबाइएगा और मुझे पूरी ताकत से बटन दबाने से पहले दुआ कीजिएगा। और आज रात की इशा से ताजुद से लेके तो 20 तारीख से लेके तो 23 तारीख तक, क्योंकि कहा जाता है कि मशीन भी कुछ गड़बड़ करती है, मगर जिसके साथ में दुआ होता है वो रब्बुल आलमीन होता है, वहां किसी की मशीन नहीं चलती। तो सारी दुनिया का मशीन चलाने वाला वो रब्बुल आलमीन है कि नहीं? और इसीलिए मैं सभी तकरीरों में कहता हूं कि सिर्फ 2 चीज बंदे के और उसके रब्बुल आलमीन के बीच में है। वो क्या है? बंदे की नीयत, वो सिर्फ उसके और रब्बुल आलमीन के बीच में है। उसका ईमान, वो उस बंदे के और रब्बुल आलमीन के बीच में है। दुनिया का कोई अवाम उसका फैसला नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नीयत और ईमान, इसका फैसला करने वाला कौन है? कौन है? कौन है? बस मैं उस पर यकीन रखता हूं और आप लोगों से गुजारिश है कि उसी के पास, उसी के बारगाह में हाथ उठा के दुआ मांगिए। ये सियासत है और ये कहा जाता है कि सियासत बहुत गंदी होती है, और इस मुल्क के अंदर तो पिछले 10-12 सालों से बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। जब तक कि आपको और हमको, हमारी कौम को और मजहब को बुरा भला नहीं कहेंगे, तब तक के इस देश की सियासत चल नहीं सकती। आपको बताएंगे अकलियत अकलियत अकलियत, मुसलमान मुसलमान मुसलमान, तो इन बीजेपी को लगता है हमारा हिंदू भाई हमारे साथ होगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अगर ऐसा होना होता तो इस 2024 में ये 400 पार हो गए होते, मगर इस देश का, इस मुल्क का, ये हमारा हिंदू भाई सेक्युलर है, ये सेक्युलर है। और जो हिंदू भाई हमारा इस देश का मेजॉरिटी सेक्युलर है, उन्हीं के वजह से ये 240 में सिमट के रह गए। सही है गलत है? आपके हमारे तो शरीयत की लड़ाई है, मगर हिंदू भाइयों की काई की लड़ाई थी इनसे? काई की लड़ाई? प्रिंसिपल, देश की घटना बचाने की, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की। क्योंकि इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको, हमको, सबको एक मुट्ठ में बांध के रखा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुजराती, पारसी, जैन, बौद्ध, आदिवासी, सभी को, सबको एक मुट्ठ में बांध के रखने का काम किसने किया? तो इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने किया, घटना ने किया। और इनका क्या कहना था कि अब की बार 400 पार हम घटना खत्म कर देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, हम एनआरसी लागू कर देंगे, सीएए लागू कर देंगे। ये इनके पीछे का इनका मिजाज था। मगर इस मुल्क के लोगों ने दिखा दिया कि ये मुल्क को गंगा जमुनी तहजीब है। इस गंगा के पानी पे लाठी मारोगे तो लाठी टूट जाएगी, पानी अलग नहीं होगा। उस गंगा से पानी निकलता है। कई लोग आप उत्तर प्रदेश के हैं, पूर्वांचल के हो, उस चेनाब से पानी निकलता है, वो हरिद्वार जाता है, ब्राह्मण और हिंदू उसमें डुबकी लगाता है, स्नान करता है, पवित्र होता है। वो पानी आगे बढ़ता है, खेतों में, खलिहानों में जाता है, हिंदू के भी जाता है, मुसलमान के भी जाता है, दलित के भी जाता है, आदिवासी के भी जाता है, और फिर जाके गंगा में मिलता है, और फिर हिंदू भाई उसमें स्नान करता है। ये इस देश की खूबसूरती है, ये उस अल्लाह की शान है, ये उस रब्बुल आलमीन की शान है कि जिसने दुनिया बनाई, अनाज बनाया, पानी बनाया, ये फल फूल पौधे झाड़ बनाए, इसमें उसने उसको तकसीम नहीं किया। आपकी फल की दुकान पे फल बेचने वाला मुसलमान, उगाने वाला हिंदू,
ट्रक चला के उसको लाने वाला पिछड़ी जाति का, उसमें काम करके भरने वाला आदिवासी। आप कहते हो हम इस देश को बांट देंगे, मुसलमानों को निकाल देंगे, हिंदू को अलग कर दोगे। कैसे करोगे? कैसे करोगे? क्या म्युनिसिपैलिटी के नल के पानी को भी आप एक को भगवा और एक का हरा करोगे? 2 नल लगाने पड़ेंगे, 2 नल। ये जो रास्ता बना है इसमें टैक्स का पैसा आता है। ये मातुश्री इलेक्ट्रिकल स्टोर है, यहाँ पर बाबूजी जनरल स्टोर है। इस रास्ते पे 40 ज्वेलर्स की दुकान है, कपड़े की दुकान है, बर्तन की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, किराने की दुकान है। ये तमाम हमारे हिंदू भाइयों की दुकान है, इनका भी टैक्स जाता है। ये मटन चिकन की दुकान है, इसका भी टैक्स जाता है। गोश्त की दुकान है, उसका भी टैक्स जाता है। रेस्टोरेंट का भी टैक्स जाता है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट का भी जाता है, नॉन वेजिटेरियन का भी जाता है। तो टैक्स को अलग कैसे करोगे कि नहीं ये हिंदुओं का पैसा है, हम सिर्फ हिंदुओं के गली का रास्ता बनाएंगे, ये मुसलमान के इलाके का पैसा है, हम ये सिर्फ मुसलमान का रास्ता बनाएंगे, इस पैसे से हम सिर्फ मंदिर का रास्ता बनाएंगे, इस पैसे से सिर्फ हम चर्च और क्रिश्चियनों का रास्ता बनाएंगे। ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है क्या? आपसे जीएसटी लिया जाता है, इनकम टैक्स लिया जाता है, उस इनकम टैक्स से और जीएसटी से आपको रेलवे की फैसिलिटी मिलती है, एयरपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है। क्या रेलवे ऐसा करोगे इसमें सिर्फ हिंदू भाई जाएगा, इसमें सिर्फ मुसलमान जाएगा, इसमें सिर्फ क्रिश्चियन जाएगा, इसमें सिर्फ दलित जाएगा, इसमें सिर्फ ओबीसी जाएगा, इसमें सिर्फ आदिवासी जाएगा? ये पॉसिबल है? इसी ट्रेन में आप जाते हो, इसी ट्रेन से आप सफर करके जाते हो, एक दूसरे के कंधा घसते हुए जाते हो, यहाँ से चर्चगेट तक जाते हो, भाईंदर से सारे व्यापारी आते हैं, मीरा रोड से कर्मचारी चढ़ता है, भाईंदर से गरीब आदमी चढ़ता है। उसी गर्दी में एक दूसरे का पसीना, एक दूसरे की शरीर बॉडी को टच करते हुए जाते हो। कैसे अलग करोगे? कैसे अलग करोगे? इस देश में रहने वाले लोगों को कैसे अलग करोगे? ये पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल? हाथ उठा के बताइए, पॉसिबल है क्या? ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं। ये लड़ाई उसी की है। मेरे वालिद साहब 1960 में यहां आए, 65 साल हुआ है हमारे परिवार को यहां पे। 1979 में जब शिवसेना और मुस्लिम लीग एक साथ आई थी, तब इस मुस्लिम बस्ती को बसाने के लिए 79 में हमारे वालिद साहब ने हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे को लाए, गुलाम महमूद भनसवाला साहब को लाए और नयानगर की फाउंडेशन रखी। क्या जरूरत थी रखने की? एक हिंदू और एक मुसलमान को खुद भी कर सकते थे, तमाम उलमा को लाके कर सकते थे, मगर एक मिसाल कायम करनी थी मीरा रोड में कि हिंदू और मुसलमान इस देश में एक साथ में रहते और मरते दम तक रहेंगे। उसकी मिसाल मैंने बनाई। हिंदुओं का कब्रिस्तान बनाया, हिंदुओं की शमशान बनाई, मुसलमानों का कब्रिस्तान बना, बाजू बाजू में है ना, एक ही रास्ते पे है, उसके बाजू में ईसाइयों का है। अपने पैसे से बनाई, म्युनिसिपैलिटी के फंड से नहीं, अपने जाती पैसे से बनाई। हिंदू श्मशान बनाया, कब्रिस्तान बनाया, ईसाइयों के लिए बरियल ग्राउंड बनाया, बोरियों के लिए कब्रिस्तान बनाया, शियाओं के लिए कब्रिस्तान बनाया, खोजाओं के लिए बनाया। बताओ हिंदुस्तान के अंदर कोई एक मुसलमान है जिसने इन तमाम कम्युनिटी के लिए आखिरत की जगह बनाई है? बता दीजिए। और उसके सामने चौगर्स पार्क बनाया। मैं जाता हूं, कभी तो देखता हूं सभी मजहब के लोग साथ में चल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई लाफिंग का गेम खेल रहा है, कोई वॉलीबॉल खेल रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, सभी कम्युनिटी के लोग। और रास्ते के बिल्कुल उस तरफ यहाँ पे जिंदगी और यहाँ पे आखिरत। क्या मैसेज है इसका? इसका मैसेज है वी लिव टुगेदर एंड वी डाई टुगेदर। हम एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते हैं।
एक साथ जीते हैं और एक साथ मरते हैं। ये हमको तकसीम करना चाहते हैं। भाईंदर में वोट लेने के लिए बोलते हैं कि नया नगर के लोग आ जाएंगे। भाईंदर में परसों मैंने जाके तकरीर करी, वहां पे मंदिर के पीछे ही बैठ करके करी। मैं तो डंके की चोट में बात करता हूं, किसी भी कौम और मजहब के तमाम दीन की किताबों में भी बात करता हूं। और बिल्कुल इनको चैलेंज दिया कि आ जाओ, महाभारत पे चर्चा करनी है, रामायण पे करनी है, गीता पे करनी है, बाइबल पे करनी है, गुरु ग्रंथ साहिब पे करनी है, कुरान पे करनी है, हदीस पे करनी है। मुजफ्फर हुसैन तैयार है, आ जाओ मंच पे। मैं फक्र से कहता हूं मैं मुसलमान हूं। इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाला मुजफ्फर हुसैन मुसलमान है। मैं फक्र से कहता हूं मैं हूं मुसलमान। हम ज़कात देते हैं, सदका देते हैं, लोगों का खाते नहीं है। हम वो कौम है, हमारा हाथ ऐसे है, छीन के खाने वाला नहीं है। 40 साल सियासत में रहने के बाद दामन साफ है मेरा। तुम्हारे तरह 17 केसेस नहीं है, 4 केसेस नहीं है, लोगों की जमीन नहीं लूटा हूं, शमशान की टीडीआर नहीं खाया हूं। अगर दम है तो 1 to 1 लड़ना चाहिए, 1 to 1 बात करना चाहिए। ये पिछली डोर से इंडिपेंडेंट खड़ा करते हैं। अजीत पवार किसके साथ है? बीजेपी के साथ है कि नहीं है? है कि नहीं है? उसका मीरा भाईंदर का जिला अध्यक्ष इंडिपेंडेंट बोल के आपके सामने लड़ रहा है। मालूम है? मालूम है? मालूम है कि नहीं मालूम है? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं, मगर पीला झंडा लेके क्या कुछ तो भी निशानी है। यहाँ पे मेड़किया में ऑफिस बना हुआ है, बोलते हैं सारे मुसलमान मेरे साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। और भाईंदर में जाके बोलते हैं मराठी लोग को, हे आपण मराठी आहे, आपण मराठी आहे, हे मुसलमानला कशाला मत द्यायचं? डुप्लिकेसी डुप्लिकेसी। बोले सारा मुसलमान राजस्थानी समाज मेरे साथ है, ये मार्बल आर्ट बिल्डिंग मेरे साथ है, लोढ़ा कॉम्प्लेक्स का लोग मेरे साथ है, कानून बाग के लोग मेरे साथ हैं। वहां पर कोई 2-4 दुकानें दलाली भी कर रहे, लोगों को बोलते हैं आ जाओ, पैसे देते हैं, आईडी लेके आओ, वाईजी नंबर लेके आओ, अमुक लेके आओ, नमुक लेके आओ, और बाद में रात को आके दुकानदार मुझे बताते भी देते हैं कि ऐसा भी ऐसा सब चल रहा है। अब इनको मालूम नहीं है मेरी कौम के साथ मैं वफादार हूं और मेरी कौम मेरे साथ वफादार है। हम एक ईमान, एक कलमे के पढ़ने वाले और मानने वाले हैं। हम लड़ते भी हैं तो छाती तान के खुले आम लड़ते हैं, पीठ पे गंजर नहीं घुपसते, पीठ पे चाकू नहीं मारते। ये मेरी कौम है। ताई, हे ताई ऐका, ही माझी कौम आहे। हे मनापासून प्रेम करतात, इतना विचार करतात, इतना नहीं करत। ये दिल से सोचते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, और जिस पे दिल आ गया उसके लिए अपनी जान निछावर करते हैं। और इकबाल भाई, कल से चल रहा है, मैं सुन रहा हूं, मैंने भाईंदर में कहा एक तकरीर में, और बीजेपी वाले सोच रहे हैं कि इसके ऊपर क्या निकाल के इसको क्या किया जाए, कि किस तरह से कोई कहीं से भी हिंदुस्तान से कोई उलमा को पकड़े जिसका नाम नहीं हो, कुछ नहीं हो, कुछ तो भी फतवा निकाले और भेजे और बतावे कि मुसलमान नहीं है, ये ऐसी कैसी बात करता है, ये ऐसा कैसा नारा लगाता है, ये ऐसा कैसा बोलता है। अरे दिलीप कुमार बैठ करके भजन गाता था, तुम लोग तो बड़ी तालियां बजाते थे। शाहरुख खान की बीवी हिंदू है, उसके घर के बाहर तो लाखों की तादाद में खड़े रहते हो, उसके पिक्चर तो फर्स्ट शो में जाते हो, तो मेरा भाषण सुनने को क्या तकलीफ है? सलमान खान का तो कौन सा शो चलता है वो? बिग बॉस। अरे आई एम द बॉस ऑफ मीरा भाईंदर। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर अभी जिंदा है। मैं घूमता था ना जनवरी में रात में, तो भाई लोग सोसाइटी के बाहर खड़े रहते थे, गाड़ी रोकते तो जोर से चलते, भाई टाइगर अभी जिंदा है, बोला बंटा सही बोल रहा है। अपन भी ऐसी बात कर सकता है, ऐसा मत समझना भाई, खाली एकदम पॉलिश भाषा करता हूँ ऐसा नहीं है। जब अपने वाली पे आता हूँ तो सब कुछ बोलता हूँ। अभी रैली में हो रहा। तो मैंने भाईंदर में तकरीर करी,
और मैंने कहा दोस्त लोग है ना साथ में सब है। कि भाई भाईंदर में बोला जाता है कि ये मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा 10 बजे के बाद है। तो सारा 60 फीट और 90 फीट 10 रोड बजे पे के बाद। दाढ़ी वाले और टोपी वाले दिखेंगे। ठीक है। तो मैंने बोला नयानगर में 40 साल से हमारा हिंदू व्यापारी भाई काम करता है, कभी किसी के यहाँ से पेंसिल चोरी नहीं हुई, कभी किसी का उधार बाकी नहीं है। आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, विप्रो का, अजीम प्रेम जी का स्टॉक खरीदते हो, तभी मुसलमान नहीं दिखता। आप डायमंड बेचते हो, ज्वेलरी बेचते हो, मुसलमान खरीदता है। बुरखे वाली औरतें आती है तभी मुसलमान नहीं दिखता। आपकी किराने की दुकान से मुसलमान किराना खरीदता है तभी मुसलमान नहीं दिखता। आपकी 3 स्टार 5 होटल में मुसलमान जाके खाना खाता है, रहता है, तभी मुसलमान नहीं दिखता। आज आपको मुजफ्फर हुसैन का क्यों डर है भैया? 90% हमारी हिंदू कम्युनिटी भाई यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में है। मुसलमान खाली ये वार्ड नंबर 22 में है। 5 लाख की वोटर के अंदर मुश्किल से 30,000 पूरे मीरा भाईंदर में मुसलमान कम्युनिटी है। फिर भी तुमको डर है क्योंकि टाइगर अभी जिंदा है। ये तुम्हारी डर है। तो मैंने कल कहा वहां पे कि भाई मेरे से गलती हो गई, तुम मुसलमान मुसलमान बोल रहे हो, तो मैंने कहा उसमें कि मेरे से गलती हो गई कि पैदा होने के पहले वहां पे जो कहा मैं वही दोहरा रहा हूं। ये मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे होंगे, देख ले सारी दुनिया, देख ले सारे लोग। मैंने कहा वहां पे कि मेरे से गलती हो गई कि मैंने पैदा होने से पहले ईश्वर, ईश्वर खुदा अल्लाह, हिंदी में बोलो ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह। तो मैंने कहा गलती हो गई कि पैदा होने से पहले एप्लीकेशन नहीं भेजा। अगर एप्लीकेशन भेजा होता तो पीछे हमारे वो जवाहर भाई शाह बैठे थे, तो जवाहर भाई का लड़का होता। अगर एप्लीकेशन भेजा होता तो सोहनलाल जी जैन थे, बोला उनका लड़का हो सकता था। या एप्लीकेशन भेजा होता तो चंद्रदेव महादेव सिंह साहब थे, बोला उनका लड़का हो सकता। मगर ये तो बोला ईश्वर की खुदा की मर्जी है कि आपको हमको किस फिरके में, किस मजहब में, किस परिवार में, किस माँ के और बाप का औलाद बना के भेजता है। ये अधिकार सिर्फ उस खुदा का है, ये अधिकार सिर्फ उस खुदा का है। ना आपको आपके जन्म का पता होता है, ना आपको आपके आखिरत का पता होता है। किसको पता? भाषण देते देते मैं यही मर जाऊं, किसको पता है? ये अधिकार भी, ये हक भी उस रब्बुल आलमीन का है। तो क्या गलत कहा मैंने? क्या गलत कहा? अरे मैंने, हमारे संभाजी राजे जो है कोल्हापुर के महाराज गद्दीपे के, वो मेरे दोस्त थे। पिछले साल मेरे जन्मदिन पे उन्होंने मुबारकबाद की एक वीडियो भेजी, मैं तो भूल भी गया था। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि मुजफ्फर भाई मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं। मेरी और उनकी 2000 से, जब मैं स्टेट यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, महाराष्ट्र में दौरा करता था, तो उनको पॉलिटिक्स में लाने के लिए बहुत बड़ा हाथ मेरा भी था। तो 2002 में उन्होंने कहा कि मुजफ्फर भाई यहाँ मेरे पास मीरा रोड में कई बार घर पे आते हैं कि मैं रायगढ़ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला बिठा रहा हूँ, उस पर मुझे आपकी मदद, साथ सहकार की जरूरत है। मैंने कहा राजे तुम्ही जे म्हणता ते पूर्ण होईल आणि मुजफ्फरनी ते पूर्ण केलं आणि त्या ठिकाणी रायगडला मी गेलो, 2 दिवस त्यांच्या सोबत होतो आणि त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा मी बसवला। काही तुम्हाला असं वाटतं का हे सगळे काय नवीन आलेले आहेत का मुंबईमध्ये, यांना मराठी समजत नाही? हे सगळे मराठी माणसं आहेत, ज्यांचा 4 जनरेशन मराठी आहेत, आज मुंबईमध्ये राहतात। 4 जनरेशन से ये मुंबई में रहते हैं, ये मराठी है। अब मराठी की अस्मिता को कैसे बचाने का, कैसे जपने का, ये उनको अच्छे से मालूम है। और इसीलिए लोकसभा में उद्धव जी ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिला के पूरा मराठी मुसलमान और महाराष्ट्र का हर मुसलमान मशाल के ऊपर वोट दिया, पहली बार दिया और ताकत से दिया, ऐसे जोर से दिया।